नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे सेवा ही आराधना। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आज मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। आपको बता दें कि 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद ये बैठक हुई। सेमी वर्चुअल बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय से सुबह 11 बजे किया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कोरोना के चलते पहली बार है कि जब पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक सेमी वर्चुअल हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी कार्य समिति सदस्य अपने अपने जिलों के पार्टी कार्यालयों से सेमी वर्चुअली जुड़े। जेपी नड्डा ने शिवराज सरकार की तारीफ की। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी निशाना साधना नहीं भूला। उन्होंने कहा, 15 साल की सरकार के कारण आप भूल गए थे कि कांग्रेस की सरकारें कैसे चलती हैं। 1.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में आपको वह भी देखने को मिला। कमलनाथ ने पिछले दिनों कहा कि भारत महान नहीं बदनाम है। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। एक समय था जब कांग्रेस दिल्ली में थी और यहाँ बीजेपी, तब क्या हालत थी। अब तो 1 रुपया सीधे किसान और मजदूर के खाते में जाता है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किसानों से सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलों की खरीद की है। डीबीटी को लेकर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। ये सब बातें कही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना था बीजेपी का और उसके बाद क्या पलटवार आया कांग्रेस की तरफ से। देखा था कि कमलनाथ सरकार के दौरान कुशासन, प्रशासनिक अराजकता का माहौल तो था ही, साथ में कोविड पर पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद भी जनवरी में कोई तैयारी नहीं थी। बहुत सारी जनोपयोगी योजनाएं जो बंद कर दी गई थी पिछली कमलनाथ जी की सरकार के दौरान, और जिसके कारण शायद जनता में जो आक्रोश था तो उनकी सरकार भी गिरी थी। जैसे संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मातृत्व योजना, विकास की पंच परमेश्वर योजना, बहुत सारी योजनाएं, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन ऐसी सभी योजनाएं बंद कर दी थी। उनको पुनः चालू करने के लिए हमने मुख्यमंत्री का आभार माना है कि जनता खुशहाल रहे। किसानी में आपने देखा था कि कर्ज माफी के झूठे वादे के साथ कांग्रेस सरकार में आई थी, और भी बहुत सारे झूठे वादे के थे। पूरा वचन पत्र ही झूठ का एक पुलिंदा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कमलनाथ जी पे आरोप की सरकार के बाद आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो नड्डा जी जरा ध्यान करिए कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार को चुना गया था और आपने खरीद फरोख्त करके जनहितैषी कमलनाथ सरकार को गिराया था। तो जनता निश्चित ही कमलनाथ सरकार को इस कोरोना टाइम में याद कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना के भयावह स्थिति में छोड़कर ना ऑक्सीजन दे पा रही थी, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन दे पा रही थी, ना बेड दे पा रही थी, और मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम थी। लोग कंगाली के कगार पर है, लेकिन भाजपा की सरकार और चुनाव जीवी भाजपा के नेता फिर मध्य प्रदेश में दिखने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि आगामी उपचुनाव। तो आपको बता दें कि पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ये बैठक हुई, लेकिन बैठक के 4 सत्र हुए, जिसमें शिवराज सरकार के कामों और कोरोना पर भी सरकार के मैनेजमेंट को आंका गया और वहीं तारीफ भी की जेपी नड्डा ने शिवराज की और कांग्रेस पर तंज भी कसा। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गोविंद मालू, वरिष्ठ भाजपा नेता, और जितेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जितेंद्र जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, कार्य समिति की बैठक हुई, 3 साल बाद ये बैठक हुई कोरोना के चलते, क्या प्रतिक्रिया? तो उनको बधाई, उन्होंने 3 साल बाद बैठक की, और इस समय की जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खबरें अच्छी नहीं आ रही थी, जब आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो खबर निकल के आ रही है उसको आप से भी छुपा नहीं है, गोविंद जी भी समझते हैं, और सारी चीजें स्पष्ट है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की मेल मुलाकात हो रही है वो बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन ठीक है, कार्य समिति में बैठक की उन्होंने, उनको बधाई। एक चीज मैं आज सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी मूर्ख बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार के खिलाफ जो प्रस्ताव पास करते हैं उन्हीं पर वो काम करते हैं, चाहे मनरेगा की बात ले लें, चाहे दूसरी बात ले लें। जिस सरकार को कमलनाथ ने जिस सरकार में कमलनाथ सरकार में कामों को शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं को कर रही है,
और उसी को लेकर के कमलनाथ सरकार को बदनाम कर रही है। आप ये बताइए, आज कोरोना को लेकर के बात की गई शिवानी, कोरोना में आप लगातार सक्रिय, आपने दिखाया क्या मध्य प्रदेश की हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। रेमडेसिविर में कालाबाजारी सामने नहीं आई क्या? आपने देखा ऑक्सीजन की कमी सामने नहीं आई क्या? वैक्सीन को लेकर के जो मारामारी हुई वो भी सामने आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी को फोन किया, उनसे कहा कि हमें रेमडेसिविर मिलने में दिक्कत आ रही है। चूंकि आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, आप इन कंपनियों से बात कीजिए ताकि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की उपलब्धता हो। कमलनाथ जी ने सिप्ला से बात की, सन फार्मा से बात की और इसके अलावा लुपिन से बात करके 50 बेड का एक अस्पताल भी खुलवाया। हमने छिंदवाड़ा जिले में ऑक्सीजन की व्यवस्था करी और उस ऑक्सीजन को छिंदवाड़ा से सरप्लस किया, बालाघाट में भी भेजा और सिवनी में भी भेजा। रहा सवाल इस कोरोना में, जब सरकार कमलनाथ जी की थी और कोरोना शुरू हो रहा था, जब कमलनाथ जी ने विधानसभा को स्थगित करने की बात की थी, बैठक को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान याद है आपको कि कोरोना का डरोना बता रहे और किस तरीके से बेंगलोर लेके चले गए थे। आधी से ज्यादा सरकार ये बेंगलोर में इन्होंने रिसोर्ट में बंद कर दी थी जाकर के। किस तरीके की बात करते हैं ये कोरोना को लेकर के? कौन सी जिम्मेदारी का काम किया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता रेमडेसिविर की कालाबाजारी में आपने देखा सामने आए कि नहीं आए? गिरफ्तारियां हुई कि नहीं हुई? क्यों हुई और क्या हुआ? ये सरकार काम कर रही है। और आज एक सबसे बड़ा ताज्जुब मुझे इस बात का है कि दिन और रात की बात कर रहे हैं कि दिन और रात में फर्क जनता को दिखा रहा है, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या दिन और रात दिखाना चाहते हैं आप इस जनता को? क्या 300 रुपए से 600 रुपए वृद्धावस्था पेंशन कर दी, वो कमलनाथ सरकार ने रात कर दी थी क्या? जीर्णोद्धार के लिए महाकाल को 300 करोड़ रुपए का बजट दे दिया। आप तो धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, धर्म के नाम पे जनता को गुमराह करते हो। आपको महाकाल के जीर्णोद्धार की याद नहीं आई? आपको राम गमन कराने की याद नहीं आई? राम का नाम लेने की राजनीति करने वाले लोगों, आज आपने शर्मिंदगी की बात कर दी। आज आपने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे कलंक पोत दिया ये करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस आदमी ने लगातार लड़ाई लड़ी, आप उस सरकार को कुशासन कह रहे हो। अरे 15 सालों में आपकी सरकार का कुशासन किसने नहीं देखा शिवानी? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे गोविंद जी से। गोविंद जी कह रहे हैं कि कुशासन कैसे कह सकते हैं आप कांग्रेस की सरकार को? शिवानी जी, ये इतनी सारी बातें जब कर रहे हैं, कई सारी जो जनोपयोगी, लोकोपयोगी, लोक कल्याण की योजनाएं इन्होंने बंद की, और जो कोरोना की बात कर रहे हैं, एडवाइजरी जारी हो गई थी दिसंबर में, इनको मालूम था जनवरी में, लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़ दिया। केवल सरकार बचाने में लगे रहे क्योंकि इनके लोग नाराज थे। इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, कर्ज माफी का कई सारे, जब ये लोग जाते बिजली नहीं मिलती, कहीं कहीं पानी की दिक्कत थी, ये लोग कहीं पट्टे की दिक्कत थी, इनके ही विधायक धरने पर बैठते थे, वो कमलनाथ जी उसको बचाने में लगे थे। लेकिन जब इनके लोग इनसे छिटक गए और जब चले गए कि जनता से किए गए वादे हम पूरे नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने। लेकिन इनको आगे कोरोना की जो भयावहता है उसका अंदाजा नहीं था, न इन्होंने कोई व्यवस्था की। और जब हमें सरकार मिली मार्च में, तब कोरोना ने पूरी तरह से दस्तक दे दी थी। उसके बाद हमने उसको संभाला उस स्थिति को। और जहां तक बाकी कई सारी बातें उन्होंने की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो निराशावादी लोग हैं, जो कुंठित है, वो हमेशा निराशा की बातें करते हैं, उनको कभी आशावाद नहीं दिखता। उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश का में अब ओवरड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि सड़कें ठीक हो गई, बिजली की आपूर्ति ठीक है, पेयजल की आपूर्ति ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था ठीक है, गेहूं खरीदा जा रहा है, किसान को पैसा मिल रहा है। 2019 का फसल बीमा का पैसा ये लोग नहीं दिला पाए, इन्होंने प्रीमियम तक नहीं भरवाई। अब वो सरकार ने जाकर और केंद्र सरकार से बात की और उसको अब खाते में पैसे जा रहे हैं और बैंकों पर उसकी जिम्मेदारी डाली जा रही है। किसानों के हित में जो सरकार ने काम किए, जनता के हित में जो किसानों ने शिवराज सरकार ने काम किए, और कोरोना को लेकर जिस तरीके से संवेदनशीलता और संजीदगी दिखाई, वह जनता को समझ में आ रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है। उन्हें ये भी एहसास था जनता को कि आपने कर्ज माफी का वादा नहीं निभाया, लगातार कहते रहे 10 दिन में माफ कर देंगे, इसीलिए लोकसभा चुनाव में जो पराजय हुई वो इनको समझ में नहीं आई। ये लिटमस टेस्ट था। उसके बाद 28 उपचुनाव हुए, जनता ने अपना निर्णय दिया, वो इनको समझ।
ये केवल ये समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, जनता कह रही है वो नहीं सही है, और हम जनता के नब्ज पर, जनता की दर्द पर, जनता की पीड़ा पर उनको हाथ लगा के उनको राहत जितेंद्र जी, देते। लगातार आप घेर रहे हैं सरकार को, कोरोना का मुद्दा आप लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन जब भी ये बात लगातार सरकार भी यही कह रही है कि फिर महाराष्ट्र पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? कोरोना की चिंता, मेरा पूरा सवाल सुने जितेंद्र जी। कोरोना की चिंता सिर्फ उन राज्यों की क्यों जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? अपने शासित राज्यों के क्या हाल? देखिए, पहले तो मैं गोविंद जी के बातों का जवाब दे दूं। ये झूठ का पुलिंदा लेके बैठे, इनको ये बोलने में जरा भी हिचक नहीं हो रहे कि बीमा राशि, आज भी आप किसानों के बीच में जाइए गोविंद जी, 2020 का बीमा राशि नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला है। आप कैसी बात करते हैं किसानों को मुआवजा राशि? आप बात करते रहेंगे और 5 साल 2.5 साल जो आपके बच्चे, आप लगातार बात करते रहेंगे केंद्र सरकार से किसान के खाते में बीमा राशि का पैसा नहीं पहुंचा है। ये आपको याद होना चाहिए। खरीदी की बात आपने की, आप जरा मंडी में जाके तो देखिए किस तरीके खरीदी का माहौल है, कौन सी खरीदी आपने कर दी। इतना गेहूं और इतना मामला सड़ा पड़ा है वहां पे, उसको तो आप बचा नहीं पा रहे। आप खरीदी की बात कर रहे, मूंग की फसल खड़ी है, मूंग पर आपकी क्या नीति है ये बताइए। किसान फसल को लेकर के इंतजार कर रहा है कब आपकी तौल शुरू होगी और कब वो तौल ले जाएगा। रहा सवाल कोरोना का, कोरोना में आपने देखा कि किस तरीके से गोविंद जी की पार्टी ने पूरे का पूरे मंत्रिमंडल में से कितने सारे लोगों को बेंगलोर पहुंचा दिया। कोरोना की महामारी के बीच में इन्हें जरा भी हिचक नहीं हुई, इन्हें जरा भी संकोच नहीं लगा कि इस महामारी के दौर में हम मध्य प्रदेश को कहाँ भेजने जा रहे हैं। ये तो इनकी बातें हैं, लेकिन क्या है कि चूंकि प्रेस के सामने बैठना, चूंकि उसमें बैठना, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में क्या हालत हुई है। किसान को संतुष्ट करने की बात करते, सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या किसानों ने की है तो मध्य प्रदेश में की है। आप कहते हैं हमने खुशहाल मध्य प्रदेश दिया, अभी आप कहते हैं ओवरड्राफ्ट की जरूरत नहीं। 33,000 करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ने शिवाली जी छोड़ा था। आज क्या हालत है? 2 लाख करोड़ के कर्जे में पहुंच गया मध्य प्रदेश। और इसके बाद बिजली की हमने 100 रुपए में 100 यूनिट की बात की थी और दी भी थी, आपने देखा था सारी जनता खुश थी। बीजेपी उसमें बिजली में आपने आग लगा दी, 6% की बढ़ोतरी करने जा रहे हो। तो अब एक्टिव हो रहे हैं ना, आप सक्रिय हो रहे हैं ना मध्य प्रदेश में वापसी के लिए? नहीं, देखिए ना, बिल्कुल। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश की जनता इनका इंतजार कर रही है। ये क्षेत्र में तो चले जाए, इनके विधायक एक बार क्षेत्र में तो चले जाए। आप ये देखिए कौन सी बात इन्होंने की है। इन्होंने 1 लाख रुपए की बात की, कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने की बात की, 1 लाख रुपए। हमने कहा 1 लाख रुपए ही दे दीजिए, 3 लाख रुपए की हमारी मांग थी, वो भी देने को तैयार नहीं है। जो कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की मौत हुई है उसको ये कोरोना पीड़ित नहीं मानते। इन्होंने लिख दिया सर्टिफिकेट में कोरोना मत लिखिए। तो इस तरह के तो जालसाजी करते हैं। लेकिन इन सब के जितेंद्र जी, मेरे एक सवाल का जवाब दें। इन सब की जो मैनेजमेंट है कोरोना का और जो सब संवेदनशील जो भी निर्णय लिए गए थे उसकी तारीफ तो खुद आपकी महाराष्ट्र सरकार ने भी की थी। देखिए, मेरा ये कहना है, अगर कोई अच्छा काम होगा तो उसकी तारीफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किए, गोविंद मालू जी भले ही कुछ कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री सदन में लिखित में जवाब देते हैं कि हाँ किसानों का कर्ज माफ हुआ है और इतना जो है इसकी बाकी प्रक्रिया चालू है। ये तो इनके मंत्री का जवाब आता है सदन में। गोविंद जी भले के कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन आप उन किसानों से पूछिए जिनके कर्ज माफ हुए। इनका मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहते हाँ सरकार ने कर्ज माफ किया है। तो ये कहने का मतलब ये कि बातें 2 तरह की होती हैं। सदन में कुछ कहते हो आप, बाहर कुछ कहते हो। आपने सिरे से नकार दिया कमलनाथ सरकार के कामों को, कम से कम उसकी सराहना करते आप तो हम बात समझते। अब चूंकि आपको तो जनता में माहौल बनाना है। अभी गोविंद मालू जी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव लिटमस टेस्ट था। श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके पहले जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे वो कोलारस मुंगावली की बात करें, चाहे रतलाम की करें, चाहे चित्रकूट की करें, सारे के सारे उपचुनाव आप हार गए थे। लिटमस टेस्ट वो था, लग रहा था कि आप सरकार में नहीं आएंगे और हुआ भी वही। आप सरकार में नहीं आए। अभी दमोह चुनाव के परिणामों में बता दिया कि आप पिछले दरवाजे से आप चोरी से सरकार बना करके बैठे। ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। ठीक है,
गोविंद जी से इसका जवाब ले लेंगे। गोविंद जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने तो सिरे से नकार दिया। देखिए, जवाब कई सारी योजना है, रामबन मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना बंद कर दी, दीनदयाल वैश्विक योजना बंद कर दी, कन्यादान राशि पे जवाब और दे दें। जो संबल योजना थी उसको बंद कर दी। इसके अलावा इन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। कौन कौन सी योजना गिनो? कर्ज माफी की जो ये बात कर रहे हैं, 10 दिन में कर्ज माफी की बात की थी कि ये हस्ताक्षर किए हमने, ये कर्ज माफ हो गया, इतने खाते में पैसा गया। जवाब दिया है कि अभी कहते हैं हम तो 5 साल हमारे को थे, 1.5 साल कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सारे किसानों का कर्ज माफ हुआ। वो जो राइट ऑफ करना थे, जो एनपीए खाते थे, वो तो वैसे ही एनपीए थे। इन्होंने 2 लाख रुपए किसानों का कौन सा कर्ज, नकली इन्होंने सर्टिफिकेट बना के दे दिए, उनके खाते खड़े रहे, बैंकों में पैसा नहीं जमा कराया, बैंक वाले लगातार रिकवरी निकाल रहे हैं उनकी। मैं समझता हूँ किसान को इन्होंने छला, और किसान को जब इन्होंने छला तब जाकर, और किसानों ने लोकसभा के चुनाव में तो इनकी सरकार थी, कर्ज माफी को लेके ये जाते तो इनको झोली भर के वोट मिलते, लेकिन इनकी झोली खाली रह गई क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की थी। 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करने का वादा वचन पत्र में किया था, तीसरा ही वादा था। कई सारे फिर रोजगार देने की बात की, बैंड बजाने की, ढोल जराने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो काम किया वो जनता को नहीं रुचा। नहीं तो उपचुनाव गए थे, इन्होंने बोला खरीद लिया, बेच दिया, बिकाऊ लोग हैं, खूब प्रचार किया। क्या हुआ उसका? लोगों ने उसको नकार दिया, और लोगों ने नकार दिया तो सरकार शिवराज जी की बनी। लोग शिवराज जी के प्रति बहुत ही ठीक है। जितेंद्र जी, जेपी नड्डा जी ने कहा है कि आप आलोचना करते करते सरकार की आप देश की आलोचना करने लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ बयानों पर अगर नजर डालें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे बयान देश की आलोचना करते हैं। आप पार्टी की आलोचना कीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन आप देश की आलोचना करने लग पड़ते हैं। देखिए शिवाली जी, हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। हमने कौन सी आलोचना करती जो देश में चली गई? आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ये आलू से सोना बनाने की जो कटिंग होती है ना, उसको राहुल जी के नाम पे चलवा देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो आईटी सेल है। कमलनाथ जी ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, उससे भारत की बदनामी हो रही है, विदेशों में लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं, उस पर सुधार कीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, मेरे पास ये वीडियो रखा है जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जन्म लेना अपराध है, हिंदुस्तान में जन्म लेना अपराध है। ये प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा देता है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे? प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को ये शोभा देता है कि वो ये कहे हिंदुस्तान में जन्म लेना अपराध है? क्या हिंदुस्तान में जन्म लेना अपराध है? इतने बड़े स्तर के व्यक्ति से जवाब दे गोविंद मालू जी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था क्या कि हिंदुस्तान में पैदा होना ऐसा लगता है जैसे अपराध है? ये कौन सी बात है? प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि बरसाती ओढ़ के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। तो ये स्तर का नीचे स्तर पर जाके भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग तो आपने देखा सिर्फ विकास की बात करते ना, हम मंदिर, लेकिन बयान तो लगातार दिए गए हैं, दिग्विजय सिंह की तरफ से भी दिए गए हैं, कमलनाथ ने भी दिए हैं। नहीं, तो कमलनाथ ने जो कहा उसको स्पष्टीकरण मैं आपको दे सकता हूँ कि कमलनाथ जी ने ये कहा कि भारत बदनाम हो रहा है, ये विदेशों में चर्चा है, आज कोरोना को सही ढंग से हैंडल नहीं कर रहे। आपके देखिए सवाल, जितेंद्र जी, मेरे भारत की पहचान, मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे भारत महान जो है, अब मेरे भारत की पहचान विदेशों में इस तरीके से लोग कह रहे हैं। अगर ये कहा गया तो क्या उनका शब्द था? मैं ये आपके चैनल पे एक बार और मैं बोल चुका हूँ कि ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा हमारे भारत की बदनामी हो रही है, मेरा भारत महान था, लेकिन आज मेरे भारत को बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारी अपनी कमियां हैं। कोरोना में जिस वैक्सीन को आपको रखना था वो वैक्सीन आप नहीं बना पाए। आपसे कहा गया कि आप जॉनसन को। जितेंद्र जी, मेरे एक सवाल का जवाब दें, क्या किसी भी हाल में देश के ऊपर टिप्पणी करने का किसी ने किसी को कोई हक दिया है? क्या आपको कोई हक बनता है कि आप देश के ऊपर टिप्पणी करें? देखिए, देश के ऊपर टिप्पणी मुझे लगता है कोई नहीं करता है।
लेकिन गलत तरीके से पेश कर दिया जाए तो उसको कुछ भी कहा जा सकता है। मैंने तो प्रधानमंत्री की बात की, गोविंद मालूजी से सवाल कीजिए आप अगला कि ठीक है। प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि ये ठीक है, गोविंद जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, गोविंद जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं। जी शिवानी जी, प्रधानमंत्री को ये नीच कह रहे हैं, ये चाय वाला कह रहे हैं, ये हमने नहीं कहा और जनता ने उसका निर्णय दे दिया। देखिए, जब कोई बात होती, कोई घटना होती है तो उस पर तो बोला ही जाता है और ये भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं जो जिन्होंने पूरी तरह से क्या प्रधानमंत्री को अधिकार है ये कहने का नभ थल और जल सबको बेचा और इतने भ्रष्टाचार ए से जेड तक के भ्रष्टाचार और घोटाले जब से कांग्रेस की सरकार देश में बनी, नेहरू जी के समय से नेहरू जी ने भ्रष्टाचार किया। नहीं गोविंद जी मुद्दे पर रहते हैं ना, कहा हम नेहरू जी पे जा रहे हैं। नहीं गोविंद जी ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दे। गोविंद जी मेरे एक सवाल का जवाब दे। आज कार्य समिति की बैठक हुई है, ये जवाबदार है। क्या अहम मुद्दे थे आपके? गोविंद जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। जी गोविंद जी, आज कार्य समिति की बैठक हुई है 3 साल बाद, क्या अहम मुद्दे रहे? सबसे पहले तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पद्धति से चलता है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, वंशवादी आधारित पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारी उपलब्धियों को, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, कोरोना काल में जो सरकार ने काम किए वो लोगों तक पहुंचे हैं, उसका भी विस्तृत विश्लेषण किया गया। जिले जिले में अभी जो हम वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं उसके बारे में कहा गया। जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए कहा गया कि हर जनप्रतिनिधि को, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई महापौर रहा हो या जिला पंचायत में रहा हो, उसको 2 वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर लोगों को प्रेरित करना है। हम जमीन पर रहकर सेवा ही संगठन, इस आधार पर, क्योंकि हमने ये कहा कि हम केवल चुनाव जीतने के लिए ही नहीं, हम जनता के कल्याण के लिए, जनता की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है और हम उसके लिए राजनीति करते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन की आपने बात की है जितेंद्र जी, दूसरे दिन भी रिकॉर्ड रहा है वैक्सीनेशन का। आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दे, जनता के बीच में जाए, उपलब्धियां बताए, जिसके पास उपलब्धि होगी वही जनता के बीच में जाएगा, जनता के बीच में जाकर उपलब्धियां बताए। हमने इनको बधाई दी, क्यों इसके पीछे सरकार अकेली नहीं है, हम बार बार कहते रहे, कांग्रेस की तो कार्यकारिणी नहीं है, इसके पीछे आपका योगदान, प्रिंट मीडिया का योगदान, समाज सेवी संगठनों का योगदान, विपक्ष का योगदान, हर पार्षद, पंच, सरपंच, विधायक, MLA, सांसद, सबका योगदान रहा। खाली सरकार की उपलब्धि नहीं रही। हमने इनको बधाई दी कि बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हुआ, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये बताइए कि 5 दिन पहले से क्यों वैक्सीनेशन रोका गया, क्यों स्लॉट नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कृत्रिम रूप से संकट खड़ा करते गए और जैसे योगा डे आया आपने एकदम से स्लॉट बुकिंग चालू कर दिया। चलिए, आप अगर लगातार मेहनत करते, हमने पहले दिन भी सवाल उठाया था कि आज इतना वैक्सीनेशन हुआ है, सिर्फ आज इवेंट बन के ना रह जाए, अगले दिन भी इसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। अगले दिन 4800 पे आपने लाके टिका दिया, सिर्फ एक इवेंट बनाने के लिए वैक्सीनेशन, सिर्फ एक दिन। लेकिन कल भी रिकॉर्ड बना है जितेंद्र जी, कल भी रिकॉर्ड बना है। आप खबरें उठा के देखिए, कल भी बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। जिस दिन रिकॉर्ड बना था उसके दूसरे दिन 4800 का आंकड़ा था, ये देख लीजिए आप। तो जी गोविंद जी, कि आप लगातार जी गोविंद जी लगातार प्रयास करते रहिए ना। अभी एक दिन का योगा करा के, एक दिन का वैक्सीनेशन करा के, देखिए मेरा बार बार कहना है कि मेरे को राजनीतिक बात नहीं करना है, सिर्फ ये है कि हमारा मध्य प्रदेश कैसे जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाए। लेकिन राजनीति की बात तो हो जाती है ना जितेंद्र जी, जब ऐसे बयान आते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ज्यादा स्टडी नहीं की हुई, उनसे ज्यादा राहुल गांधी ने स्टडी की हुई है कोरोना को लेकर। बिल्कुल, आप ही देखिए शिवानी जी कि राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए डेल्टा आने वाला है, आपका 1 महीने बाद वो डेल्टा आता है। राहुल गांधी कहते हैं ये वायरस म्यूटेट करेगा, 1 महीने बाद वायरस म्यूटेट करता है। तो लेकिन लॉकडाउन पर भी तो सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं ने उठाए थे। जब बात हुई थी लॉकडाउन की, तब उन्होंने बोला कि लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उन्होंने बोला लॉकडाउन कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन कोई हल नहीं है, इस बात पे आप भी सहमत होंगे। लॉकडाउन जी गोविंद जी,
लेकिन जब हम प्रयास नहीं करेंगे और जब विस्फोटक स्थिति हो जाएगी तब फिर लॉकडाउन के अलावा क्या हाल होगा। तो अगर आप हमारी सलाह को ठीक है जितेंद्र जी, बिल्कुल आप विपक्ष में हैं, आपका काम बनता है सलाह देना, बिल्कुल। और अच्छे विपक्ष की पहचान भी यही है कि लगातार जो भी सरकार है उसके गलत पर टोके। लेकिन बात ऐसे में लगातार गोविंद जी भी अभी वही कह रहे हैं कि फिर जहां कांग्रेस शासित राज्य है, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां क्यों कोरोना की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है। आप केंद्र सरकार को तो दे रहे हैं नसीहत, लेकिन आप वो चीजें अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, गोविंद जी कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जी, जल्दी से एक लाइन में जवाब। मैं बताता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी जब पेट्रोल के रेट बढ़े थे, जब शिवराज सिंह सरकार में साइकिल से चलाते थे कि नहीं चलाते थे, आपने देखा नहीं, कोरोना पे बोले ना जितेंद्र जी, आपसे महाराष्ट्र पे सवाल किया गया है, महाराष्ट्र की आप बात करें, अघाड़ी सरकार है वहां पर। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, जब शिवराज सिंह जैसे लोग। नहीं जितेंद्र जी, ये गलत बात है। जिस तरह का आपका सवाल है, जो सवाल आपसे पूछा गया, आप लगातार विपक्ष पे, आप लगातार सरकार पर जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज है, आपका हक बनता है सवाल उठाना। लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र पर भी जवाबदेही आपकी बनती है, क्योंकि लगातार आज भी महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरी बात को सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, जब पेट्रोल के रेट बढ़े थे डीजल के, तो शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाते थे। अब उनकी केंद्र में सरकार है, एक भी बयान उनका आया कि नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैक्सीन पे सवाल नहीं कर सकती, विपक्ष की सरकारें बता रही है। लेकिन कोरोना कोई सियासत का विषय नहीं है जितेंद्र जी, लगातार यही बातें आ रही है कि कोरोना कोई सियासत का विषय नहीं है, और ना ही कोरोना किसी एक पार्टी ने लाया है, ना ही किसी एक पार्टी का उगाया हुआ कोरोना है कि भाई किसी पार्टी ने लाके देश में छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है, महामारी है, ना किसी पार्टी को पता था। लेकिन कोरोना पर ये सियासत वाकई अनफॉर्चुनेट है। बहुत बहुत मेरे पास समय की कमी है, मैं कमेंट नहीं ले सकती, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें, बैठक के 4 सत्र हुए, जिसमें शिवराज सरकार के कामों और कोरोना काल में किए गए कामों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कोरोना काल जिसमें लगातार विपक्ष हमलावर रहा है सरकार पर, लेकिन इतना ही नहीं, आगामी राजनीतिक हालातों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही कई मुद्दों पर इस बैठक में जोर दिया गया। कोरोना काल में किस तरह से मैनेजमेंट किया गया और आगे आने वाली तीसरी लहर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।